दोस्तों, कुत्ते पालना किसको पसंद नहीं होता। ट्रेंड और फैशन की तो बात अलग है, पर छोटे और क्यूट कुत्ते पालने की तो हर किसी की चाहत होती है। हाँ, ये बात अलग है कि मम्मी या वाइफ के दबाव में कभी कभी हमें ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग ऐसे ही होंगे। अगर हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, भले ही कुत्ते पालना आपकी किस्मत में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद बेहतरीन तस्वीरों को देखकर ही एक अलग सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। वैसे हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें छोटे कुत्ते बड़े कुत्तों के मुकाबले ज़्यादा पसंद और क्यूट लगते होंगे। और बस इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग आपको कुत्तों की 12 ऐसी प्रजातियों से मिलवाने वाले हैं जिनका आकार भी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी देखने में वो इतने क्यूट होते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेंगे। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के क्यूटनेस से भरे एक और एपिसोड को। कैवेलियर किंग्स चार्ल्स स्पेनियल। अगर आपका दिल इस कुत्ते को देखकर भी नहीं पिघला तो कैसा दिल है यार आपका। एक बार जरा देखिए इसकी भोली सी सूरत को। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई छोटा सा मासूम बच्चा जमीन पर लेटकर खाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो। ऊपर से इसकी आंखें, हे भगवान कहीं प्यार ना हो जाए। ये ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं और इन्हें पालने वाले सभी लोग ऐसा मानते हैं कि इसका स्वभाव बड़ा ही जेंटल किस्म का होता है। इसके अलावा ये काफी खेलने कूदने वाली प्रजाति के होते हैं, जिस वजह से अमेरिका के लोग अपने नवजात शिशु के लिए इसे एक परफेक्ट कंपेनियन मानते हैं। इसका वजन भी महज 5 से 10 किलो के बीच ही होता है, जिस कारण कई बार तो लोग इन्हें अपने 3 से 4 साल के बच्चों के साथ घर में अकेले भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कैवेलियर किंग उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हवानीज। इस कुत्ते को आपने कई बार तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन इसका नाम नहीं सुना होगा। तो चलिए आज जान लीजिए। स्क्रीन पर दिखने वाले इस कुत्ते का नाम है हवानीज और लंबे बालों के साथ ये अपनी तरह का यूनिक कुत्ता माना जाता है। सुंदर और फुर्तीले होने के साथ साथ इसको लेकर सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, जिस वजह से कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ये कुत्ता संकेतों द्वारा अपने मालिक को किसी बड़े खतरे से बचा भी लेते हैं। ये स्पोर्ट्स में भी बाकी कुत्तों के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसको लेकर एक ऐसी बात है जो आपके होश उड़ा देगी, और वो बात यह है कि ये कुत्ता क्यूबा का नेशनल डॉग है। जी हाँ, सही सुना आपने। कैरेबियंस में मौजूद क्यूबा नाम के देश में इस कुत्ते को राष्ट्रीय कुत्ते की उपाधि दी गई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इसे हल्के में लेना कोई हल्की बात नहीं है। पग। अब बारी आती है पग की, जिसे भारत में इसके ओरिजिनल नाम से ज्यादा वोडाफोन वाले कुत्ते के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अभी तक हमने आपको जितने कुत्तों के बारे में बताया, पग उन सब में से बहुत ही डरपोक माना जाता है, और ये इतने ज्यादा डरपोक होते हैं कि इनका डरपोक होना ही इन्हें बहुत ज्यादा क्यूट बनाता है। स्वभाव से ये बहुत ही शरारती और खुश दिल के होते हैं, जिस वजह से आज भी लोग इसे पालने के लिए तरसते हैं। ऊपर से ये वेजिटेरियन होते हैं और वेगन लोगों को इसे खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिच ऑन फ्राइज। जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती जा रही है, ये डॉग्स और ज्यादा क्यूट होते जा रहे हैं, और सच में यार ये डॉग्स अनबीटेबल है। इसका शरीर इतना सॉफ्ट होता है कि इसको होल्ड करने पर ऐसा महसूस होता है जैसे मानो हम लोग किसी बॉल के साथ खेल रहे हों। लेकिन ये डॉग आपको देखने में जितना क्यूट लग रहा है, मार्केट में इसके दाम भी बहुत ज्यादा ऊंचे लगाए जाते हैं। कई बार तो भारत में इस कुत्ते के एक पिल्ले की कीमत लाखों तक पहुंच जाती है, जो जाहिर सी बात है कि अंबानी क्लास का ही कोई इसे अफोर्ड कर पाएगा। ऊपर से ये कुत्ते हाइपर एलर्जिक होते हैं, जिसका मतलब है कि इनके आसपास रहने से किसी को एलर्जी नहीं होती, और इसी वजह से जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो तो इस कुत्ते के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। इटालियन ग्रेहाउंड। जहां अभी तक हम लोगों ने जितने भी कुत्तों को देखा वो अपने सॉफ्ट फर और गोल मटोल होने की वजह से इस लिस्ट का हिस्सा हैं, तो वहीं इटालियन ग्रेहाउंड अपनी एलिगेंसी की वजह से हमारी लिस्ट में शुमार हुआ है। इटालियन ग्रेहाउंड ज्यादातर अमीरों वाले कुत्ते के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके पोस्चर से लेकर इसकी चाल तक सब कुछ इतनी क्लासिक रहती है कि कई लोग तो इसे राजा महाराजाओं के कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। खैर, भले ही इसको लोगों ने कितना ही सर पर चढ़ाया क्यों न रखा हो, पर यार ऑनेस्टली मुझे तो अपने गली के कुत्ते ज्यादा क्यूट लगते हैं। पेपिलियन। अगर आप घर में अकेले रहते हैं ना, तो ये कुत्ता आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है।
पेपिलियन स्वभाव में काफी मिलनसार और हंसने खेलने वाले होते हैं और इन्हें डॉग स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जिस वजह से विदेशों में जो लोग अपनी जॉब की वजह से या किसी और कारण से अकेले रहते हैं उनके लिए ये कुत्ता उनके परिवार से प्यारा होता है। इसकी आंखें तो देखने में सुंदर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो तितली के पंखों जैसे इसके कान हैं वो इसे और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं, जिस वजह से हर कोई इस पर फिदा होता है। नॉरफॉल्क टेरियर। अभी तक हमने आपको जितने भी कुत्तों के बारे में बताया वो सभी फ्रेंडली होते हैं और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन नॉरफॉल्क टेरियर कुत्तों की एक ऐसी प्रजाति में शामिल होते हैं जो भले ही शक्ल सूरत से बड़े सीधे लगते हैं और इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हो, लेकिन इसके बावजूद ये पैदाइशी हंटर्स होते हैं। इनकी शक्ल देखने के बाद आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इन कुत्तों के विकसित होने का बहुत बड़ा मकसद ही ये था कि ये छोटे छोटे कीड़ों को मारकर खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि ये अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बहुत जल्दी चेंज अडेप्ट कर लेते हैं, पर किसी का नेचर चेंज करना तो नामुमकिन के बराबर होता है, इसलिए आपको इनके केस में हमेशा थोड़ा बहुत सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। बोस्टन टेरियर। वैसे आपका तो पता नहीं, पर जब मैंने इस कुत्ते को पहली बार देखा था तो मैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये कुत्ता है या बिल्ली, पर बाद में इसकी शक्ल देखने पर मुझे कंफर्म हो गया कि ये एक कुत्ता ही है। बोस्टन टेरियर औसतन रूप में 10 किलो के होते हैं, जो वैसे तो इन्हें थोड़ा भारी बना देता है, लेकिन फिर भी इनकी लंबाई 1-1.5 फुट से ज्यादा नहीं होती और मूडी होने की वजह से या तो ये आपको इतने एक्टिव नजर आएंगे कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, या तो इतने आलसी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। यॉर्कशायर टेरियर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका में कुत्ते पालने वाले लोगों का एक बहुत ही मशहूर क्लब होता है जिसे कहा जाता है अमेरिकन केनल क्लब, और यहाँ पर क्यूट से क्यूट कुत्तों की जानकारी दी जाती है और कुत्तों के ओनर्स अपने अपने कुत्तों को इनके इवेंट्स में लेकर जाते हैं। इसी बड़े और मशहूर क्लब का सबसे मशहूर कुत्ता है यॉर्कशायर टेरियर, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनर्जेटिक और क्यूट होने के साथ साथ इनके शरीर पर बाल जिस डिजाइन में लगे रहते हैं वो इन्हें सबसे ज्यादा यूनिक बना देती है और इनके मालिक इनसे इतने खुश रहते हैं कि इन कुत्तों की डिमांड हर साल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पोमेरियन। इस कुत्ते की तस्वीरें आए दिन इंटरनेट पर मिलती रहती हैं और मिले भी क्यों ना, ये इतना क्यूट जो है। पोमेरियन कुत्तों की प्रजातियों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर है कि लोग इसकी एक झलक को तरस जाते हैं और इसके शरीर पर जिस तरह से बाल लगे रहते हैं उसकी वजह से तो इनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है। आज दुनिया भर में इस ब्रीड को सबसे मशहूर कुत्तों में शामिल किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके इसे रख पाना हर किसी के बस के बात नहीं है, क्योंकि इसे पालने वाले बताते हैं कि इन्हें इसकी केयरिंग और मेंटेनेंस के लिए हर साल कभी कभी 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो ऑफ कोर्स हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की पहुंच के बहुत बाहर है। फ्रेंच बुलडॉग। फ्रेंच बुलडॉग एक ऐसा कुत्ता है जिसका अगर मन हुआ तो वो आपकी गोदी में तब तक खेलेगा जब तक उसका दिल नहीं भर जाएगा, लेकिन अगर उसे आप पसंद नहीं आए तो यकीन मानिए इसकी ताकत के आगे अच्छे नहीं टिक पाते। फ्रेंच बुलडॉग दिखने में भले ही कितने ही क्यूट क्यों ना लगते हो, पर इनके मालिकों ने हमेशा इन्हें बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करने वाले कुत्तों के रूप में डिस्क्राइब किया है। इनका वजन 12 से 15 किलो के बीच होता है, जिससे इन्हें कंट्रोल करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। बाकी एक प्योर फ्रेंच बुलडॉग मिलना भी आज की मार्केट में काफी रेयर माना जाता है। जापानीज चीन। डॉग की ये स्पीशीज इतनी ज्यादा क्यूट लगती है कि कभी कभी तो कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि इनसे शादी कर लो। I mean सीरियसली, इनके बाल, इनकी चाल और इनकी हर एक चीज को अगर गौर से देखो तो लगता ही नहीं है कि जैसे आप किसी डॉग को देख रहे हैं, बल्कि लगता है जैसे आपके सामने कोई जापानीज कल्चर से भरी औरत चल रही हो, क्योंकि इनके बाल और इनकी क्यूटनेस जापानीज औरतों से काफी रिसेंबल करती है। और अगर आज की इस वीडियो में किसी तरह की रैंकिंग लिस्ट होती तो भी बेशक यही हमारी लिस्ट में टॉप पर आती। तो दोस्तों, अब आपकी नज़र में इनमें से सबसे ज़्यादा क्यूट डॉग कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।